खाटू श्याम बाबा को कलियुग के श्री कृष्ण कहा जाता है। वे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले, दीन दुखियों के सहायक और सच्चे श्रद्धालुओं के दुखों का अंत करने वाले माने जाते हैं। उनकी महिमा इतनी है कि जो एक बार भी श्री श्याम बाबा का नाम लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी है, जब श्री कृष्ण ने एक महान योद्धा को वरदान दिया कि वह कलियुग में उनकी ही तरह पूजे जाएंगे। यही योद्धा आगे चलकर खाटू श्याम नाम से प्रसिद्ध हुए। खाटू श्याम बाबा का वास्तविक नाम बर्बरीक था। वे महाभारत के महान योद्धा गदाधारी भीम और नाग कन्या अहिलावती के पुत्र थे। बचपन से ही उनमें अद्भुत शक्ति थी। वे भगवान शिव और मां दुर्गा के भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करके उनसे 3 अचूक बाण प्राप्त किए। इन बाणों की शक्ति इतनी थी कि एक बाण से वे पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते थे। उन्होंने भगवान अग्नि से एक धनुष भी प्राप्त किया था, जिसे कोई भी अन्य वीर नहीं उठा सकता था। उनके 3 बाणों की विशेषता यह थी है। एक, पहला बाण जिससे वे दुश्मनों को चिन्हित करते। 2, दूसरा बाण जो सभी चिन्हित दुश्मनों को मार देता। 3, तीसरा बाण शेष कार्य करता और वापस लौट आता। बर्बरीक और महाभारत युद्ध है। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तब बर्बरीक युद्ध में भाग लेने के लिए कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान करने लगे। उन्होंने अपनी माता से वचन लिया कि वे सदैव कमजोर पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे। जब श्री कृष्ण को ज्ञात हुआ कि कोई अज्ञात योद्धा युद्ध स्थल की ओर बढ़ रहा है, तो वे उसे जानने के लिए स्वयं साधु वेश में बर्बरीक के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, हे वीर, आप कौन हैं और इस युद्ध भूमि की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं पांडवों के पुत्र भीम का पुत्र बर्बरीक हूँ और मैं इस धर्म युद्ध में भाग लेने जा रहा। कृष्ण ने उनसे पूछा, तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरीक बोले, मैं अपनी माता से वचनबद्ध हूँ कि मैं सदैव पराजित या कमजोर पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर युद्ध में एक पक्ष कमजोर होता है और तुम उसकी ओर हो जाते हो, तो तुम्हारी शक्ति के कारण वह पक्ष शक्तिशाली हो जाएगा और फिर तुम दूसरे पक्ष में चले जाओगे। ऐसे में तो तुम लगातार पक्ष बदलते रहोगे, जिससे युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। इस प्रकार श्री कृष्ण को यह ज्ञात हो गया कि बर्बरीक की उपस्थिति से युद्ध का स्वरूप ही बदल जाएगा। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तब बर्बरीक युद्ध में भाग लेने के लिए कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान करने लगे। उन्होंने अपनी माता से वचन लिया कि वे सदैव कमजोर पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे। जब श्री कृष्ण को ज्ञात हुआ कि कोई अज्ञात योद्धा युद्ध स्थल की ओर बढ़ रहा है, तो वे उसे जानने के लिए स्वयं साधु वेश में बर्बरीक के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, हे वीर, आप कौन हैं और इस युद्ध भूमि की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं पांडवों के पुत्र भीम का पुत्र बर्बरीक हूँ और मैं इस धर्म युद्ध में भाग लेने जा रहा। कृष्ण ने उनसे पूछा, तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरीक बोले, मैं अपनी माता से वचनबद्ध हूँ कि मैं सदैव पराजित या कमजोर पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर युद्ध में एक पक्ष कमजोर होता है और तुम उसकी ओर हो जाते हो, तो तुम्हारी शक्ति के कारण वह पक्ष शक्तिशाली हो जाएगा और फिर तुम दूसरे पक्ष में चले जाओगे। ऐसे में तो तुम लगातार पक्ष बदलते रहोगे, जिससे युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। इस प्रकार श्री कृष्ण को यह ज्ञात हो गया कि बर्बरीक की उपस्थिति से युद्ध का स्वरूप ही बदल जाएगा। श्री कृष्ण की परीक्षा और बलिदान। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक पीपल के वृक्ष के कई पत्तों को छिपाकर कहा, यदि तुम वाकई इतने शक्तिशाली हो तो अपने एक बाण से इन सभी पत्तों को छेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने ध्यान लगाया और अपना एक बाण चलाया।
वह बाण सारे पत्तों को छेदता हुआ उस पत्ते तक भी पहुंचा जो श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा रखा था। बाण ने वहां भी घूम घूम कर उस पत्ते को छेदने की कोशिश की। इससे श्री कृष्ण को यह स्पष्ट हो गया कि बर्बरीक के बाण अचूक हैं और उनका युद्ध में रहना असंभव संतुलन को जन्म देगा। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान में उनका सिर मांगा। बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर दान देने के लिए स्वीकृति दे दी। बर्बरीक का सिर और पुद्ध का दृश्य है। बर्बरीक ने श्री कृष्ण से एक वरदान मांगा, हे प्रभु, मैं यह युद्ध देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा पूर्ण की। उन्होंने बर्बरीक के सिर को युद्ध स्थल के ऊंचे टीले पर स्थापित कर दिया, जहां से वे संपूर्ण युद्ध देख सके। महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध समाप्त होने पर पांडवों में चर्चा हुई कि इस विजय का श्रेय किसे दिया जाए, अर्जुन को, भीम को या कृष्ण को। तब श्री कृष्ण ने सभी से कहा, इस युद्ध को जिसने आरंभ से अंत तक देखा है वही इसका सच्चा न्याय कर सकता है। सभी ने बर्बरीक के सिर से उत्तर जानने का आग्रह किया। बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैंने पूरे युद्ध में सिर्फ एक ही योद्धा को हर क्षण सक्रिय देखा, वह थे श्री कृष्ण। वे ही हर कहीं थे, हर योद्धा को निर्देश दे रहे थे, नीतियां बना रहे थे, प्रेरणा दे रहे थे। बिना श्री कृष्ण के यह विजय असंभव थी। खाटू श्याम के रूप में अवतरण है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया, हे वीर, कलयुग में जब धर्म क्षीण होगा और लोग पीड़ा में होंगे, तब तुम मेरे ही रूप में पूजे जाओगे। लोग तुम्हें श्याम नाम से जानेंगे और खाटू नगर में तुम्हारा मंदिर बनेगा। जो भी तुम्हें सच्चे मन से याद करेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। बर्बरीक का सिर अंत में राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में एक कुएं से प्रकट हुआ। वहां के राजा रूप सिंह चौहान को एक स्वप्न हुआ जिसमें भगवान ने उस स्थान पर एक मंदिर बनवाने का आदेश दिया। राजा ने उस स्थान से सिर को निकालकर भव्य मंदिर की स्थापना की। तभी से बर्बरीक खाटू श्याम के नाम से पूजे जाने लगे। खाटू श्याम मंदिर है। यह मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित है। यह मंदिर संगमरमर से बना हुआ है और हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के गर्भगृह में बाबा श्याम का सिर स्थापित है, जो अत्यंत तेजस्वी और करुणामयी दृष्टि वाला है। खाटू श्याम की भक्ति परंपरा है। खाटू श्याम बाबा की भक्ति में संगीत, भजन, संकीर्तन और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। भक्तजन श्याम नाम का संकीर्तन करते हुए बाबा के चरणों में अपना दुख दर्द छोड़ आते हैं। खाटू श्याम की आरती, नामावली, चालीसा और 04 नामों का जाप भक्तों में अत्यंत लोकप्रिय है। खाटू श्याम का मंत्र है, श्याम नाम की महिमा न्यारी, जो जपे दुख जाए सारे भारी। मन में राखो सदा विश्वास, श्याम करेगा सबका उपकार। फाल्गुन मेला है। हर वर्ष फाल्गुन मास में खाटू श्याम का विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। दूर दूर से भक्त पैदल यात्रा करते हुए खाटू धाम पहुंचते हैं। खाटू श्याम की कथा केवल एक वीर योद्धा की कहानी नहीं है, यह त्याग, भक्ति और भगवान में पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। बर्बरीक ने अपने जीवन को सत्य और धर्म के लिए अर्पित कर दिया। उनका यह बलिदान आज भी करोड़ों भक्तों को आशा, शक्ति और भक्ति का मार्ग दिखाता है। जो सच्चे मन से बाबा श्याम का स्मरण करता है, उसकी हर प्रार्थना सुनी जाती है। उनका नाम लेने मात्र से जीवन में ऊर्जा, विश्वास और करुणा का संचार होता है। जय श्री श्याम। खाटू वाले की सदा जय हो।